तो आज का टॉपिक है ऑनलाइन बिजनेस अच्छा है या ऑफलाइन बिजनेस अच्छा है, किस में मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो मैं शुरू करता हूँ। पहले मैं बात करता हूँ ऑनलाइन बिजनेस की। ऑनलाइन बिजनेस के तौर पर आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि ब्लॉगर बन सकते हैं, लेखक बन सकते हैं, वेबसाइट्स बना सकते हैं। कई तरह की वेबसाइट्स होती हैं जिनमें से आप अगर मूवीज़ वाली वेबसाइट बनाएंगे और उसका ऐप बनाएंगे तो काफ़ी आगे तक आप पहुंच सकते हैं उसमें। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूं तो एक फिल्मीफाई ऐप है, बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करता है। उसने नॉर्मल अपनी मूवीज़ जो लॉन्च होती हैं, तरह तरह की सीरियल्स होते हैं, वो उस पर लॉन्च होते हैं। और अमेजन प्राइम हुआ, नेटफ्लिक्स हुआ, बहुत सारी ऐप्स हैं जहां आप देखते हैं कि वेब सीरीज़ हैं बहुत सारी जिनसे बहुत सारे कस्टमर्स एंगेज हैं। तो आप ऐप डेवलपमेंट, वेब बिल्डर, इस तरीके का स्किलफुल काम कर सकते हैं अगर आपके अंदर स्किल अच्छा है तो। upwork.com है जहां पर आप अपना एक प्रोफाइल बना सकते हैं। जिस भी फील्ड में आप स्पेशलिस्ट हैं तो वहाँ आपको क्लाइंट ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक क्लाइंट्स आपके पास खुद ही खुद पहुँच जाएंगे। और आप उसका प्राइस फिक्स कर सकते हैं, जितने प्राइस आप अपने काम का लेते हैं, घंटे के हिसाब से लेते हैं, जैसा भी। वेबसाइट सेलिंग का, परचेजिंग का काम कर सकते हैं, जैसे कि GoDaddy.com है। हालांकि उस फील्ड में मेरा अनुभव ज़्यादा नहीं है तो मैं उस बारे में नहीं बता सकता, लेकिन एक वो काम है जिसके बारे में मैंने काफ़ी सुना है। और सबसे सस्ते और जीरो इन्वेस्टमेंट पर, यानी कि जिसे कोई भी स्टार्ट कर सकता है, उसकी बात करूं तो वो है यूट्यूबर बनना। आज बहुत से लोगों का सपना होता है कि मैं एक सफल यूट्यूबर बनूं, और ये शुरुआत करना बड़ा आसान है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी अनसर्टेनिटी ये है कि इसमें आपको पता नहीं होता है कि मैं सफल कब होऊंगा। हो सकता है आपके चैनल के वीडियोस 1 महीने में ही वायरल हो जाएं, आप इस तरीके का कंटेंट बनाते हो, और हो सकता है कि आपको 2-4 साल लग जाएं, फिर भी आप मेहनत ही करते रहें। इसकी ये है कि कोई भी ज़ीरो से स्टार्ट कर सकता है, अर्थात इसमें हमें कोई भी पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। केवल और केवल आपको क्रिएटिव होना चाहिए और चीज़ों को सीखने के प्रति आपकी रुचि होनी चाहिए। आप बड़ी आसानी से चैनल बना सकते हैं और वीडियोस डाल सकते हैं। एडिटिंग का स्किल आप नॉर्मल कहीं से भी सीख सकते हैं। आजकल एडिटिंग का स्किल आप यूट्यूब पर ही सीख सकते हैं। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे कि एडिटिंग कैसे करनी है। तो हालांकि एडिटिंग करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान काम है, 1-2 दिन में ही आप सीख जाएंगे। हाँ, आप छोटे मोटे यूट्यूबर बनना चाहते हैं या बड़ा यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो ये आपकी मेहनत पर ही निर्भर करता है। आप बहुत ज़्यादा कंटेंट बना कर डाल दें, उससे भी कोई फ़र्क नहीं है। आप क्वालिटी कंटेंट पर फोकस कीजिए। आपकी कंटेंट की क्वालिटी बहुत अच्छी हो, ऑडियो और वीडियो दोनों ही अच्छी क्वालिटी के हों। आप खुद सोचिए कि आप किस वीडियो को शेयर करते हैं जो आपको अच्छा लगता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप शेयर करते हैं, अदरवाइज़ आप वहीं उसको छोड़ देते हैं। तो यही आप सोचिए, यूज़र के तौर पर आप क्रिएटर भी बनिए तो आप बहुत आगे तक बढ़ सकते हैं। आप यही काम फेसबुक पर भी शुरू कर सकते हैं। फेसबुक पर पेज बनाकर वहाँ पर भी आप जो काम यूट्यूब पर है वही काम आप वहाँ पर भी कर सकते हैं। हालांकि मैं बहुत आगे तक उसमें नहीं बताने वाला हूँ। अब मैं बात करता हूँ ऑफलाइन बिजनेस की। तो ऑफलाइन बिजनेस में सबसे पहले तो आप खुद समझते होंगे कि कपड़े आपको ख़रीदना कितना पसंद है। तो आपको पसंद है तो दूसरों को भी कितना पसंद है। अगर आपको कोई कपड़ा पसंद आ जाता है, प्राइस के बारे में इतना नेगोशिएट नहीं करते हैं। आपको जो पसंद आ गया ना तो बस ऐसा लगता है इसे खरीदना ही खरीदना है। बहुत सी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, हैसन, कैनरी लंडन, लिवाइस, स्पाइकर, जिनके प्राइस टैग आप देखोगे, MRP अगर देखोगे तो 5,000, 10,000 ऐसी पड़ी होती है, लेकिन एग्जैक्ट उसकी प्राइस कितनी होती है आप सुनेंगे तो बिल्कुल चौंक जाएंगे। 400-500 रुपए की चीज़ होती है मुश्किल से। और सोचिए कि 400-500 की चीज़
और आपको 4,000 की बेच दी जाए। आप शॉप से निकल कर आते हैं कॉलर खड़ा करके कि मैं तो लेवाइस की जीन्स लेके आया हूँ। तो टेक्सटाइल फील्ड में बहुत ही अच्छा खासा रेवेन्यू है। अगर आपकी कोई शॉप है या नहीं है तो आप शॉप खोल सकते हैं, कम से कम इन्वेस्टमेंट में भी खोल सकते हैं। आप अगर और ज़्यादा जानकारियाँ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो ब्रांडेड कंपनीज़ हैं उनके प्रोडक्ट्स जो कैसे लिए जाते हैं बहुत कम कीमत पर। तो मैं उस बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन जो मेन मुद्दा है, मेन टॉपिक है, उस पर ही बात करूँगा। आप अपनी शॉप खोल सकते हैं कम से कम इन्वेस्टमेंट में, और उसके बाद आप शॉप खोलने के बाद एक बात और सोचिए कि आपकी एक दिन में कितनी सेलिंग होती है। मैं इस सेलिंग को रुपए से नहीं काउंट कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कस्टमर्स की। तो एक दिन में आपके पास 50 या 100 इससे ज़्यादा कस्टमर्स नहीं आएंगे। अगर भीड़ भाड़ वाले इलाके में तो हो सकता है 100 से लेकर 500 आ जाएं या इससे भी ज़्यादा आ जाएं अगर आपकी बहुत बड़ी शॉप है। लेकिन वहाँ पर भी एक लिमिटेशन आप देखेंगे कि शॉप पर वही लोग आएंगे जो उस शहर से या उस एरिया से जुड़े होंगे। तो है नहीं कि कोई इंसान लखनऊ का दिल्ली खरीदने जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो ऐसे ही समझ लीजिए कि आपके पास लिमिटेड कस्टमर्स होते हैं। तो आपको इसको अनलिमिटेड कैसे बनाना है? अनलिमिटेड बनाने के लिए आप अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, इस पर आप सेलर का अकाउंट बनाइए और अपने प्रोडक्ट्स को वहाँ पर डाल दीजिए। जानते हैं यहाँ पर तो पूरे ऑल ओवर इंडिया से कस्टमर्स मिलने वाले हैं, जहाँ से जिनको जो पसंद आएगा वो वहाँ से परचेज़ करेंगे। आपने जो भी प्राइस फिक्स कर रखा होगा तो उस आधार पर वो परचेज़ करते रहेंगे। तो यहाँ से आप देखेंगे कि जितनी सेलिंग आपने एक महीने में अपनी दुकान से नहीं कर पाई होगी, उतनी तो आपकी सेलिंग यहाँ से हो जाएगी, इन ऐप से। शॉप है तो आप अपना सेलर अकाउंट ज़रूर क्रिएट कीजिए, और वहाँ सेलर अकाउंट कैसे क्रिएट करना है ये आपको यूट्यूब पर ही बहुत सारे वीडियोस हैं, वो वहाँ पर भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अदरवाइज़ जैसे अमेजन है, वहाँ के आप कस्टमर केयर से बात करेंगे तो वो भी बता देंगे। और ये बहुत आसान होता है, आपको अगर बनाना है तो बन ही जाएगा, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। दूसरी बात करूं तो मेडिकल सेक्टर में आप जानते हैं सिप्ला की ट्रेटिनोइन टैबलेट है जो अभी 200 रुपये की MRP में आ रही है। अगर मैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की बात करूं तो 15-20 रुपये भी उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं है। तो ये बीच का पैसा जा कहाँ रहा है? कंपनी ने जहां मैन्युफैक्चरिंग करी और कस्टमर तक पहुंचा, तो ये पैसा गया कहाँ? कहीं तो गया ही है ना। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनमें बीच में कितना ज़्यादा प्रॉफिट होता है। आप रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं या आपके पास लाइसेंस है तो आप मेडिकल स्टोर खोल लीजिए। डिग्री है तो उसके आधार पर भी आई थिंक लाइसेंस मिल जाता है, तो वो खोल लीजिए। यदि घर में कोई मेंबर है मेडिकल सेक्टर से जुड़ा हुआ तो उसके आधार पर आप लाइसेंस लेकर मेडिकल सेक्टर में जा सकते हैं, तो उसके आधार पर आप मेडिकल का लाइसेंस ले सकते हैं। मैं वही बात करूंगा जो मैंने कपड़ों के फील्ड वाली की है। आप यहाँ पर अनोखा क्या करेंगे, आप यहाँ पर ये करेंगे 1mg हुआ, माई उपचार हुआ, आयु ऐप हुआ, इस तरीके के बहुत सारे ऐप्स हैं। आप सेलर का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और भी आप कस्टमर की जो भी प्रिस्क्रिप्शन है उसके आधार पर दवाइयों की सप्लाई कर सकते हैं। ये आपको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ कस्टमर्स आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि आप अपनी मेडिकल की दुकान पर एक महीने में जो सेलिंग करते हैं वो यहाँ पर एक दिन में ही हो जाएगी, इतनी सेलिंग होती है यहाँ पर। मैं बात करूँ फूड के सेक्टर में, अगर आप के पास कम पैसा है तो भी आप शुरू कर सकते हैं, ज़्यादा पैसा है तो भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल पैसा नहीं है तो शायद शुरू नहीं कर सकते। उधार मांग के तो कर ही सकते हैं। आप अपनी फूड की शॉप 9-10 दुकानों से अलग कैसे कर सकते हैं? पहले बताए हुए 2 तरीकों से थोड़ी अलग बात करूंगा। जोमेटो है, यहाँ पर होम डिलीवरी की जाती है फूड की, लेकिन वहाँ बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं। ऐसा होता है कि डिलीवरी मैन जहाँ तक फूड पहुँचा रहा है जिस कस्टमर तक, बीच में वो गैप कर जाता है, कहीं कहीं इधर कहीं उधर खड़ा हो जाता है,
तो क्या होता है कि फ़ूड की वो क्वालिटी कस्टमर्स तक नहीं पहुंच पाती, जिससे कस्टमर्स बहुत ज़्यादा शिकायत करते हैं और दोबारा से आपकी जो शॉप से ख़रीदा गया है जो फूड, वहाँ पर ट्रस्ट कम करते हैं कि भाई हमें ख़राब चीज़ दे दी गई है, लेकिन आपने तो अच्छी चीज़ दी थी। फिर भी होता है कि कस्टमर्स का ट्रस्ट नहीं टूटना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं टूटना चाहिए। यही एक चीज़ है जो आपको आगे बढ़ाती है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपने लोकल शॉप है, 10 दुकानें हों आपके अगल बगल में फूड की, कोई चिंता मत कीजिए कि कंपटीशन कितना है। यहाँ पर आप ये कर सकते हैं, दुकान का अगर 2000 रुपये का कारीगर है, आप 4000 रुपये इन्वेस्ट कीजिए और एक ऐसा बेहतरीन कारीगर ढूंढ के लाइए। ये मिल ही जाते हैं, हर जगह मिल जाते हैं। देखिए, हम ही लोगों में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका वो फील्ड नहीं है, लेकिन अगर वो कुछ भी बना देते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि उंगलियां तक चाट जाएं। जैसा कि मैं अपनी खुद बात करूं, मैं अपना प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, हालांकि मैं अपनी खुद की बात करूं कि मैं कुछ भी बनाता हूं, इतने मन से बनाता हूं और इतना टेस्टी बनता है कि खुद मैं उंगलियां चाटता रह जाता हूं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि स्किल किसके अंदर है किसके अंदर नहीं है, तो चली जाता है कि किसके अंदर हैं, आप उसको हायर कीजिए। और ऐसे कई कारीगर को आप अपनी शॉप पर लगा सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ा पैसा अच्छा है तो ज़्यादा कारीगर लगा सकते हैं, पैसा है तो 1 2 3 कारीगर रख सकते हैं, लेकिन फूड की क्वालिटी उस ग्रेड की होनी चाहिए कि कस्टमर एक बार खा लेना तो 4-5 को इकट्ठा और लेके आए साथ में। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें बढ़ना बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है। मैं खुद अगर अपने मार्केट में जाता हूँ तो डोसा की दुकान है, एक साउथ इंडियन मदुरई मसाला डोसा है, बाकी और डोसा की दुकान है, वहाँ पर इतनी भीड़ नहीं जाती, लेकिन साउथ इंडिया वाले पे जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि ये साउथ इंडियन फूड है, और साउथ इंडियन फूड को कौन अच्छा बना सकता है? वही लोग बना सकते हैं ना जहाँ का फूड अच्छा है। तो आपने कारीगर कहाँ का लेना है? जिस जगह का वो मेन स्पेसिफिक फूड है। बेहतर होगा कि कारीगर अगर वहाँ का हो तो सेलिंग तो ऑटोमेटिक बढ़ेगी। तो दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा विस्तार से अगर बताने लगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप खुद ही समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैंने ये 3 तरीके बताए हैं जिन्हें कोई भी स्टार्ट कर सकता है। अगर कम पैसे हों तो कम पैसों में भी, और ज़्यादा पैसे हैं तो ज़्यादा पैसों में भी, उधार लेके भी, और बिल्कुल भी पैसे नहीं है तो भी स्टार्ट कर सकते हैं। केवल आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, सीखने की इच्छा होनी चाहिए, और कभी ना रुकने वाला वो जुनून होना चाहिए। तो आप आगे और भी अच्छे कंटेंट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए। भी देखा गया है कि आप लोगों को वीडियो शेयर नहीं कर रहे हैं, अभी आप इस वीडियो को शेयर करेंगे। क्यों? क्योंकि ये आपके लिए नहीं तो दूसरे के लिए तो बेनिफिशियल होगा ही होगा। तो आप दूसरों के लिए थोड़ा सा भी अच्छा सोचते हैं तो दूसरों को भी आप इस वीडियो को शेयर करें। करता हूँ आप ऐसा ज़रूर करेंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलूंगा एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।